नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज ये मेरा स्पेशल वीडियो है। जो वीडियो है वो है जेई मतलब जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, जो पॉलीटेक्निक के जो भी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो जूनियर इंजीनियर बनते हैं। जनरली जब पास आउट हो जाते हैं तो प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में स्पेशली जूनियर इंजीनियर की पद उनको मिलते हैं और इसके लिए छात्र शुरू से तैयारी भी करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बताने जा रहा हूं कि जेई या जूनियर इंजीनियर का वेतन कितना होता है या उसके वेतन की गणना कैसे की जाती है, ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि हाँ जूनियर इंजीनियर का वेतन इतना होता है या इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सरकारी नौकरी में जेई का वेतन कितना होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, सरकारी नौकरी प्रत्येक स्टूडेंट का सपना होता है। भाई कोई भी स्टूडेंट हो उसके मन में यही होता है कि हमको सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी मतलब होती तो वैसे डिप्लोमा लेवल के और भी कई सारे जॉब्स होते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे कॉमन टर्म जो निकल कर आता है वो है जेई या जूनियर इंजीनियर। बाकी उसके समकालीन उसी तरह से समकक्ष कहना चाहिए हमको, समकक्ष और भी कई तरह के पद होते हैं, तो उनके बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हर जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसका जो ड्रीम होता है, ड्रीम जॉब होती है, वो गवर्नमेंट होती है, यानी सरकारी जॉब में वो जाना चाहता है। और उसके कुछ कारण भी होते हैं, जैसे वेतन एवं भत्ते होते हैं, सुविधाएं होती हैं, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट में लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी कम होती है, और ये सही भी है। और एक सामाजिक जो सोशल एंगल है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है समाज में जो देखा जाता है, अगर कोई सरकारी नौकरी में होता है तो उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, जो प्राइवेट में होता है उसको थोड़ा सा कम उसको माना जाता है। तो ये समाज में जो एक बना हुआ है जनरली, जबकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन एक कल्चर एक हमारे समाज में एक बन जाता है, एक धारणा बन जाती है मन में कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ही कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित करती हैं, तो और वो गवर्नमेंट जॉब एक ड्रीम जॉब बन जाता है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। तो जूनियर इंजीनियर का वेतन आखिर होता कितना है और जूनियर इंजीनियर के वेतन की गणना कैसे की जाती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा गणना करना, ताकि आप भी अवेयर हो सकें और जब कभी वैकेंसी निकले तो उसमें जो वेतन दिया रहता है आप उसको समझ सकें। तो ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे तो जब भी विज्ञापन निकलेंगे जेई के, चाहे वो एसएससी जेई के थ्रू निकलें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलें या किसी और विभाग के द्वारा या किसी और स्टेट में निकलें, आप उसमें तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें क्या आपका मूल वेतन है, क्या बेसिक सैलरी है, या कहना चाहिए डीए, जो भी आपका उसमें जो ग्रेड पे होता है वो क्या होता है, कैसे वेतन निर्धारित किया जाता है, वो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो जूनियर इंजीनियर के वेतन की गणना कैसे की जाती है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये एक मैंने सबसे पहले तो विज्ञापन लिया है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी, जो यूपी वाला जूनियर इंजीनियर विभिन्न विभागों में निकलता है, तो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जैसे वैकेंसी आई थी ये 2016 में, तो उसका मैंने एक उदाहरण लिया। तो विज्ञापन का ये मैंने एक कटिंग यहाँ सामने लगाया हुआ है जो कि निकला था। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखिए, जैसे सिंचाई विभाग में पद निकला, विभाग का नाम लिखा है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, पद का नाम अवर अभियंता। जूनियर इंजीनियर को हिंदी में अवर अभियंता कहते हैं। तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल से। इसी तरह से सिविल की भी थी और दूसरे विभागों में भी थी, सिविल की और अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की भी थी, काफ़ी सारा नीचे तक था। इसमें मैंने ऊपर का एक कटिंग लिया है। अब आप इनके सामने देखिए, अवर अभियंता जैसे एक कोई भी उदाहरण ले लेते, सब में सेम ही है। यांत्रिक में जैसे दिया है 9,000 रुपये वेतन बैंड ऑब्लिक वेतनमान ऑब्लिक ग्रेड पे, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो वेतन बैंड क्या होता है, ये देखिए लिखा रुपये 9,300 से लेकर 34,800, ये देखिए इसमें लिखा है, ये देखिए लिखा है 9,300 से स्टार्टिंग होगी बेसिक जो वेतन है, और कहाँ तक जाएगा 34,800 तक। और ग्रेड पे, या इसको ग्रेड वेतन कहा जाता है, ग्रेड पे है 4,200 रुपये, 4,200 रुपये। तो इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा, सब में यही लिखा हुआ है। तो ये जूनियर इंजीनियर जेई का जो वेतन मान है वो इसी तरीके से किया जाता है। यदि सेंट्रल से भी कोई जैसे एसएससी जेई के थ्रू भी निकलती हैं, उसमें भी यही वेतन मान चलता है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4,200 रुपये। अब इसके आधार पर वेतन की गणना कैसे
होती है ये आगे हम देखते हैं। बाकी चीज़ों को अब इग्नोर करते हैं क्योंकि हम उन सब के बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेतनमान की बात कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं एसएससी जेई का। एसएससी जेई में जब विज्ञापन निकलता है तो देखिए किस तरह से उसमें लिखा होता है। देखिए ये क्या है, ये डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर के लिए, जेई के लिए है, विभिन्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में निकलती है। ये लिखा है ग्रुप बी नॉन गस्टेड है और लेवल 6 है। इसमें देखिए लिखा है लेवल 6 में, ये लिखा है लेवल 6 रुपीज़ ब्रैकेट में लिखा 35,400 से 1,12,400, ये पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सेंट्रल। तो वो जो अभी पिछला जो आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी का, और ये अभी इस समय 7वां वेतन आयोग चल रहा है हर जगह, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। तो ये लिखा वही चीज़ है, लेवल 6 है, लेवल 6 उसमें भी था, वो सिर्फ आपका ग्रेड पे के रूप में लिख दिया है। और इसको जो लिख दिया है इन्होंने वो लिख दिया है डायरेक्ट 7वें वेतन पे की जो मैट्रिक्स है उसमें लिख दिया है। और हैं दोनों सेम। सेम कैसे, मैं अभी आपको जब अगली मैट्रिक्स जब दिखाऊंगा 7th पे की, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि इनका वो दोनों एक सेम है। तो ये लेवल 6 में ही जेई को रखा जाता है, या जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलती है। तो ये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स है 7th पे की, जो कि यूपी में भी यही चलती है और सेंट्रल में भी यही चलती है। तो मैंने आपसे अभी बताया था कि आप उसमें बताइए कि जो आपका वेतन बैंड था, या जो बेसिक पे जिसको कहते हैं, वो 9,300 से 34,800। तो देखिए ये पहला 5,200 से 20,200 तक ये बाबू के लिए होता है, जो क्लर्क होते हैं, या अलग कई सारे और पद होते हैं। तो इसको हम अभी क्रॉस कर देते हैं, ये हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, हम इस पर ध्यान देते हैं। तो ये जेई का जो वेतनमान था उसमें लिखा था, यूपी ट्रिपल एससी से निकली थी कि वेतन बैंड 9,300 से 34,800। तो देखिए ये है। अब दूसरी चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो ग्रेड पे था कितना था, 4,200 रुपये। तो इसमें देखिए अलग 4,200 लिखा है, 4,600, 4,800, 5,400। तो आपके में जब विज्ञापन निकला तो कितना लिखा था ग्रेड पे, 4,200 रुपये। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखिए लेवल की जो बात हो रही थी, जो उसमें निकला था, अभी जो आप देख रहे थे, मैं आपको जो बता रहा था एसएससी जेई वाला, तो उसमें लेवल देखिए 1 2 3 4 5, ये से 6 7 8 9। तो लेवल 6 था, तो ये देखिए लेवल 6 है, ठीक है। तो अभी जो ये आपको एसएससी जेई का जो बताया, तो उसमें लिखा ना 35,400 से। देखिए लेवल 6 में ये 4,200 वाले में आप जब नीचे जाएंगे, ये देखिए फिर से हम दोबारा से करते हैं, ये देखिए ये इसके नीचे जब आप आएंगे तो ये है लेवल 6 में पहला जो वो सेल है वो कौन सा है, 35,400 का। तो वही लिखा था 35,400 से 1,00,000 कुछ तक। तो अभी नीचे जब जाएंगे 40 तक, ये जो 1 2 3 4 संख्या पड़ी है 40 तक होती है। तो शुरुआत यहाँ से लेकर के और 1,12,000 जो भी था वो वहाँ तक लिखा हुआ था। तो चाहे उसको ऐसे लिख दीजिए, 6 पे में इस तरह से चलता था, तो अभी भी वही चलता है और सीधे फिक्स से हो जाता है ये 7वें वेतन आयोग के इसमें। तो जो जेई में पहली बार जेई बना है, उसने ज्वाइन किया है, तो उसको 9,300 से 34,800 में ग्रेड पे यदि 4,200 है तो उसे 6वें नंबर के लेवल पर रखा जाएगा। ये आपका लेवल है, ये 6 नंबर, ये देखिए इसमें लिखा है 6 नंबर का लेवल है। तो उसका जो पहला वेतन होगा, मूल वेतन जो बेसिक सैलरी जिसको कहते हैं, वो कितना होगा, 35,400। फिर जब उसका इंक्रीमेंट होगा, 1 साल में एक बार मिलता है, तो 36,500 हो जाएगा। फिर एक साल में इंक्रीमेंट तो 37,600। तो ये क्या है, मूल वेतन जिसको हम कहते हैं, या बेसिक पे कहते हैं। तो ये बेसिक पे क्लियर हो गया। तो मान लीजिए कोई नया जेई बना, तो उसको पहले माह में कितना मूल वेतन मिलेगा, 35,400। अब उसमें अन्य भत्ते जो मिलते हैं उनसे कैसे गणना पूरी सैलरी का किया जाता है, ये अब हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं। अब देखिए कोई भी वेतन की गणना किया जाता है सैलरी की, तो उसमें वेतन की गणना में ये मूल तत्व होते हैं। एक बेसिक सैलरी जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो बेसिक सैलरी कितना है, 35,400 अभी आपको दिखाया था मैंने टेबल में। तो ये बेसिक सैलरी होता है, प्लस उसमें मिलता है महंगाई भत्ता जिसको डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। उसके साथ में एचआरए मिलता है, और एक होता है सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और कुछ अन्य भत्ते भी होते हैं जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पर या पोस्ट के आधार पर निर्भर करते हैं। तो अब बेसिक सैलरी अब गणना करना है। तो बेसिक सैलरी जो नया जेई कोई भी बना, उसने पदभार ग्रहण किया, तो मूल वेतन उसका बेसिक सैलरी कितना होगा, 35,400 मैंने बताया। तो पहला सेल आपका 4,200 ग्रेड पे में 35,400 का है। अब उसमें महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो वर्तमान में जैसे महंगाई भत्ता हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, मूल वेतन का इतने प्रतिशत। तो गवर्नमेंट ने अभी जो महंगाई भत्ता वो बना रखा है, जैसे 17% है,
कितना है 17%। 17% ऑफ बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी है या मूल वेतन है उसका 17%। अभी बढ़ने की भी बात कर चल रही है, तो हो सकता है 25% हो जाए या 30% हो जाए कुछ समय बाद, तो वो उसी हिसाब से गणना हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा 17% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है 35,400 और 17% तो 35,400 गुणे 17/100 जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा 6,018। तो ये आपका क्या हुआ, महंगाई भत्ता या डीए डियरनेस अलाउंस हो गया। तो ये भी आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ गया। तो यानी 35,400 प्लस 6,018, अब ये इतनी सैलरी बनी, प्लस HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए आवास। यदि सरकारी आवास में रह रहे हैं तो HRA नहीं मिलेगा, यदि आप बाहर किराए के मकान में रह रहे हैं तो HRA मिलेगा। लेकिन HRA फिक्स नहीं होता है, शहर के आधार पर निर्भर करता है। तो ग्रेड पे के हिसाब से शहर में यदि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद बड़े शहर में तैनाती है तो HRA ज़्यादा होगा। यदि छोटी जगह में तैनाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ चित्रकूट को मान लीजिए या बरगढ़ को, वहाँ तैनात अगर किसी को किया गया है तो HRA कम होता है। तो उदाहरण के लिए हमने HRA एक मान लिया कि 2100 रुपये, ये उदाहरण के लिए है, ये चेंज हो सकता है। आपसे मैंने बताया कि स्थान के आधार पर ABCD जो शहर की कैटेगरी होती हैं उसके आधार पर वो चेंज हो जाता है। CCA की बात करें तो सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस बड़े शहरों में, जो अच्छे शहर हैं वहाँ दिया जाता है। छोटी जगहों में जैसे बरगढ़ या की हम बात करें तो बरगढ़ में CCA नहीं मिलता है। आप कानपुर चले जाइए तो वहाँ CCA मिलता है, तो 200 रुपये या 400 रुपये इस तरह से मिलता है। तो सपोज़ करिए 200 रुपये CCA भी हम मान लेते हैं कि 200 रुपये। और कुछ अन्न भत्ते में ज़्यादातर भत्ते अभी कुछ समय पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ जैसे डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, हो सकता है कि जॉब के हिसाब से कुछ भत्ते गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हों, तो वो अन्न भत्ता भी जुड़ जाएगा। किसी में 1,000 है, 1,200, 1,500, 2,000 या 600, 500, ये कुछ भी हो सकता है, तो ये जुड़ सकता है। तो इसको अभी हमने नहीं जोड़ा है तो क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, जुड़ेगा तो आपको मैंने बता दिया कि कितना जुड़ता है। तो इस तरह से जब आप सब कुछ जोड़ दोगे, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता जोड़ दोगे जितने % मिल रहा है, प्लस HRA, आप मान के चलिए कि बाहर आप रह रहे हैं तो HRA गवर्नमेंट आपको देगी, तो HRA जोड़ दीजिए, CCA जोड़ दीजिए, तो कुल वेतन कितना बता 43,718। तो जेई जो भी चाहे किसी विभाग में आपका हो, अभी यही वेतन यदि मान लीजिए SSC जेई के थ्रू आप जाते हो, कहीं बड़े शहर में दिल्ली में आपको मिले या बैंक कहीं और बड़ी जगह में आप जॉब करेंगे, तो ये जो आपका HRA है, ये DA तो सेम रहेगा बेसिक से, ये काफ़ी पड़ जाता है। बाहर किराए पर हो सकता है 5,000 मिल रहा हो, 6,000 मिले, तो आपका वेतन फिर ज़्यादा दिखने लगेगा। तो वही जेई जो छोटी जगह में तैनात है तो उसका वेतन कम लगेगा, जो बड़ी जगह में है तो उसका वेतन ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए HRA ज़्यादा दिया जाता है। रहने को मकान महंगा मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पे अंतर आ जाए। CCA में भी हो सकता है 400 वहाँ दे दिया जाए, तो यहाँ थोड़ा अंतर हो सकता है। तो मूल वेतन लगभग एक अंदाज़ा मान लीजिए कि 43,718 देखिए निकल कर आया। तो इस तरह से कहीं से भी आप जेई का जब भी हो, जूनियर इंजीनियर का या इस तरह की और जो पोस्ट होती हैं, यदि उसमें आपको कहीं भी दिखे कि 9,300 से 34,000 इतना और ये 4,200 ग्रेड पे, तो आप आसानी से सैलरी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। आप एक इंजीनियर हैं, आपने पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और ये सारी चीज़ें चाहे कोई भी ब्रांच हो उसमें इस तरह के सब्जेक्ट जरूर होते हैं जिसमें आगणन करना आपको सिखाया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए और जानकारी में अवश्य होना चाहिए कि आखिर जिस पद के लिए आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मारामारी कर रहे हैं, इतना आपके अंदर उत्साह है, आप लोग डिप्लोमा करने के बाद कई बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं कई साल तक, तो आखिर उसका वेतन कितना होता है और उसकी गणना कैसे की जाती है, ये ज़रूर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा, उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो आज समझाया है स्ट्रक्चर जेई का, जूनियर इंजीनियर का, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे। और अब आपके मन में यदि कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम प्राइवेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्राइवेट में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको किस तरह से सैलरी दिया जाता है और इतना कम दिया जाता है गवर्नमेंट की तुलना में, तो उसके क्या कारण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके संबंध में मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।